नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग? आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोग नोट्स बना रहे हैं? ओके। अब आपने इससे पहले पार्ट में पढ़ा 1791 तक। 1791 में आपने पढ़ा था कि कैसे फ्रांस में मोनार्की सिस्टम वापस आ गया था। उससे आगे की स्टोरी 1804 तक आज हम पढ़ेंगे। ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको लर्न करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टोरी फ्रांस रेवोल्यूशन की चलेगी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑलराइट, 1791 में आपने देखा फ्रांस में मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल आ गया था। मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। मीन्स मोनार्की सिस्टम पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिटेशंस हो गई थी। और उसमें आपने देखा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने से कुछ चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ गए थे बच्चों। वो चेंजेस क्या थी? सोसाइटी डिवाइडेड हो गई थी टू पार्ट्स में, एक्टिव सिटीजन्स। पहले थ्री स्टेट में सोसाइटी डिवाइडेड थी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो थे सिटीजन्स को डिवाइडेड कर दिया गया था, एक्टिव सिटीजन्स एंड एक्टिव सिटीजन्स में बच्चों वो लगाते थे जो कि 25 ईयर से ऊपर के मैन थे, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया था। एंड और जो रिच पीपल थी, रिच पीपल जो कि टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को। आपको बताया था मैंने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सिस्टम के अकॉर्डिंग नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये जो असेंबली बन गई थी, अलग अलग डिवाइडेशन हो गया था। तो इनको कौन चुनता था? एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स इनको चूज करके असेंबली में भेजते थे। इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी सिस्टम में इनका पार्टिसिपेशन रहता था। इन्हीं को वोट देने का अधिकार था। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? तो 25 ईयर्स मैन and rich people who paid the government। जो गवर्नमेंट को पे करते थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इनडायरेक्टली उसको चुनते थे, उसको बनाते थे। और फिर लेजिस्लेटिव जो थी वो एग्जीक्यूटिव को बनाती थी वैसे। तो इनडायरेक्टली इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ये एक्टिव सिटीजन ही चुनकर इलेक्टेड करके भेजते थे। और एक से एक तो कैटेगरी एक्टिव पर्सन्स की बन गई थी फ्रांस में। और दूसरी कैटेगरी थी बच्चों पैसिव सिटीजन्स की। दूसरी कैटेगरी पैसिव सिटीजन्स की। इसमें कौन आते थे बच्चों? महिलाएं, वुमेन, जिनको कि वोट देने का अधिकार नहीं था, वो पैसिव सिटीजन्स में रखे गए थे। वुमेन एंड स्लेव्स मीन्स जो गरीब व्यक्ति थे और जो रिच पर्सन्स के यहाँ काम करते थे, है ना। जो दास्ता की जो प्रथा थी वो उस टाइम तक भी चल रही थी। उसमें इतना सुधार नहीं आया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया था। वुमेन की स्थिति भी वही थी और स्लेव भी वैसे ही थे, उनको भी वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। तो इससे आगे हम देखते हैं 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो इससे आगे हम देखते हैं लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर दिया, बट उसके बाद में उसे अपने अंदर से इतना वो अनहैप्पी था, इतना नाखुश था
कि वो चाहता था कि ये जो उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं वो रिमूव हो जाए, किसी ना किसी तरीके से वो वापस अपनी सारी पावर हासिल कर ले। ऐसा कैसे हो सकता था बच्चों? एक फ्रांस उसने कुछ तरीका ढूंढा इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं पुरानी पहले की तरह से निरंकुश राजा बन जाऊं। उसको एक सपोर्ट मिला, कुछ उसकी नेबर कंट्री थी, फ्रांस की नेबर कंट्रीज थी, जो फ्रांस की नेबर कंट्रीज थी वो जेलस करने लगी थी फ्रांस से, और उनको चाहती थी कि अगर इस पे हमला बोला जाए और किसी जैसे कि ऑस्ट्रिया है, पर्शिया है, तो वो खिलाफ हो गई थी फ्रांस के, अगर ये शक्तिशाली देश बन गया तो कल को हमारे ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है। इस वजह से उसके पावर्स को वो छीन लेना चाहती थी। बट जो वहाँ का राजा था लुईस 16, उसने इन कंट्रीज के साथ में मिलके उनका साथ देके अपने ही देश में हमला बोलने की साजिश रची। अंदर ही अंदर उसने सैनिकों का बल तैयार किया। उसने सोचा अगर मैं अपने ही देश में हमला बुलवा दूं इन कंट्रियों के साथ में मिलके तो लास्ट में मैं जीत जाऊंगा और मेरी पुरानी पावर जो वापस आ जाएंगी और जनता को भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी कुछ इसमें साजिश थी। तो जो जनता पहले जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली बन गई थी, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, एक नेशनल असेंबली जो तैयार हुई थी देश में, उसको इस बात की भनक हो गई। उसको अंदर ही अंदर राजा देश के खिलाफ कोई चाल चल रहा है, उन्हें ये इस बात का मालूम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली ने मिलके पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर खुद हमला बोल दिया, उसके ऊपर युद्ध की तैयारी कर दी। और उस युद्ध में क्या हुआ बच्चों, आपको पता है? पूरे देश के जो भी सिंपल जो पीपल थे, नॉर्मल जो हर कैटेगरी के पीपल जो थे, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। सब इतने खुश थे कि हम अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सब इतने, पूरा देश इसमें वुमेन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं और शॉपकीपर्स हैं, कैटेगरी के लोग इसमें शामिल हो गए और सब लोग इसमें जो अपने देश की लड़ाई में उस टाइम के में शामिल हुए। उस टाइम पे ला मर्सलेस एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी वो गाते चलते थे अपने देश को उत्साहित करने के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए। तो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बन गया जो कि फ्रांस का, बाद में ये गाना गाते चलते थे, ला मर्सलेस नाम का सॉन्ग वो गाते चलते थे और बाद में ये नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का, जो कि उस टाइम पे युद्ध के समय पे वहाँ के लोग इसको गाते हुए चलते थे। ऑलराइट बच्चों, और फिर क्या हुआ कि जब इतना जैकोबिन क्लब था उस टाइम, सब लोगों ने, जब ये युद्ध चल रहा था, बहुत आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते थे। कोई कहीं बैठ के डिस्कशन कर रहा है, कोई कहीं बैठ के डिस्कशन कर रहा है। लोगों की ये भी राय थी, आम जनता की, ये नेशनल असेंबली जो बनी है वो सभी के हित के लिए नहीं है। वो मिडिल क्लास के जो रिच पीपल हैं उन्हीं के वो सिर्फ राइट प्राप्त हुए हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से, सभी पीपल को इक्वली राइट प्राप्त नहीं हुए हैं। ये सोच भी जो वहाँ के थर्ड स्टेट के गरीब जो नागरिक थे उनकी ये सोच बन गई थी। तो ऐसे ही जब वहाँ के नागरिक अलग अलग क्लब बना के, अलग अलग ग्रुप बना के डिस्कशन करते थे युद्ध के बारे में, तो जैकोबिन क्लब, एक जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब बहुत मशहूर हुआ। इस क्लब में कौन कौन से लोग आते थे, कौन कौन से लोग शामिल थे बच्चों? जो नॉर्मल पीपल थे, जो कि गरीब व्यक्ति थे, आर्टिसन थे, शॉपकीपर, शू मेकर, और एटसेट्रा। ये सब नॉर्मल पीपल जो थे इस जैकोबिन क्लब में शामिल थे और उन सब की एक ही राय थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमारे फायदे के लिए नहीं है और जो युद्ध हुआ है, राजा भी हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, अगर ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो कुछ ऐसा होना चाहिए देश में जो सबके भले के लिए हो। ठीक है, उन्होंने ये समझा। उस टाइम पे अपने आपस में सलाह मिली, जो कि बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ी जनसंख्या तो इन जो गरीब व्यक्तियों की थी देश में,
है ना, तो उनकी राय ये बन रही थी। तो लास्ट में हुआ क्या बच्चों, जैकोबिन क्लब जो था बहुत मशहूर बन गया था। तो उसके जो मेंबर थे उनकी क्या पहचान थी, वो लॉन्ग स्ट्रिप्स जो है ट्राउजर्स पहनते थे, रेड कलर की जो कैप लगाते थे जो कि आज़ादी का प्रतीक थी। तो जैकोबिन क्लब इतना मशहूर हुआ और वहाँ के लोग इतने उसका लीडर कौन था जैकोबिन क्लब का, रोबेस्पियर। उसके विचार थे कि देश में सभी को बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए, ना ही कोई जो है स्लेव रहना चाहिए, कोई दास प्रथा होनी चाहिए, और ना ही कोई किसी को वोट देने के अधिकार से वंचित रहना चाहिए। तो धीरे धीरे जब ये युद्ध बढ़ता चला गया और जैकोबिन क्लब जो था मजबूत होता चला गया, तो उसने एक दिन क्या किया, जो रॉयल फैमिली थी, लुइस 16 की जो पूरी फैमिली थी, पर्शिया में रहते थे, उनके पैलेस पर हमला बोल दिया। लुइस 16 पर जो थे 21 सितंबर में जो उनके क्लब पे हमला बोल दिया और उसको इम्प्रिजन कर दिया। 10 अगस्त 1790 में अटैक किंग पैलेस पर हमला बोल दिया और उसको जेल में बंद कर दिया, लुइस 16 को और उसकी पूरी फैमिली को। अब जो देश था वो राजा विहीन हो गया, वहाँ का राजा हट गया वहाँ से, और राजा हटने के बाद में जो वहाँ की पॉलिसीज थी, जो लीडर से बड़े बड़े कौन कौन से लीडर बने, जैकोबिन क्लब के मेंबर वहाँ के सर्वे सर्वा बन गए, बिकॉज जैकोबिन क्लब उस टाइम पे बहुत मशहूर हुआ था और उसका लीडर जो था रोबेस्पियर, उसके हाथों में सारी सत्ता आ गई। उसने और फिर देश क्या बन गया, देश को 21 सितंबर 92 को रिपब्लिक फ्रांस बिकेम रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। मीन्स अपने ही देश के रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, अपने देश का अपने आप से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और रूल रेगुलेशंस चलाना। तो अब रोबेस्पियर के हाथों में पूरी पावर आने के बाद भी वो पूरा शक्तिशाली राजा बन गया पूरे फ्रांस में। उसने, क्योंकि उसके जो क्लब में बहुत ही, तो उसके क्लब में जो भी लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, वही ज़्यादा संख्या में थे, वही लोग सर्वे सर्वा हो गए और उनकी सोच के अकॉर्डिंग फ्रांस की जो कंट्री थी वो चलने लग गई। स्लेव की जो प्रथा थी, दास प्रथा थी, उसको हटाया गया, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया और उसमें फिर एक इलेक्शन हुई। इसके बाद में इलेक्शन कराए गए। इलेक्शन में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, रूल रेगुलेशन बन के तैयार हुआ, 21 इयर्स के जो मैन थे उनको मैन को हैव द राइट ऑफ वोट का अधिकार उनको दिया गया। उनकी राइट उनको मिला, तो उनके वोट के आधार पर वहाँ पे नया गणराज्य बन के तैयार हुआ, नई सरकार बन के तैयार हुई, असेंबली बन के तैयार हो गई, जिसके द्वारा कि रोबेस्पियर को पूरा वहाँ का शासन प्राप्त हो गया। अब रोबेस्पियर की इतना वहाँ का एक जो है डिक्टेटर की तरह से बन गया। रोबेस्पियर था तो अच्छा राजा, उसने सब कुछ जनता की भलाई के लिए वो करना चाहता था, परंतु वो एक बहुत स्ट्रिक्ट भी था। उसने बहुत ऐसे सख्त कानून बना दिए देश में, जिसको कि तोड़ने के बाद में जनता को बहुत ज़्यादा दंड दिया जाता था, बहुत सख्त दंड दिया जाता था। क्या क्या उसने रूल रेगुलेशन बनाए थे बच्चों? एक तो फर्स्ट बैन कर दिया था वाइट फ्लोर, जो मैदा टाइप होती थी वो बंद कर दी थी। उसके अनुसार कि ये मैदा जो है जनता को फायदा नहीं पहुंचाती है, उनके फूड में ये उनको नुकसान पहुंचाती है, ज़्यादा हेल्दी नहीं रखती है, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया। और प्राइजेस जो थे वो फिक्स कर दिए गए, हर एसेंशियल वस्तु के प्राइजेस फिक्स कर दिए गए और वेजेस फिक्स कर दिए गए। वेजेस जो कि मजदूरी मिलती थी या जो भी जो जनता में जैसे जो गरीब लोगों को अपने यहाँ स्लेव रखते थे, अपनी मन मर्जी से उनको जो पे करते थे, तो उनकी वेजेस जो पे था वो फिक्स कर दिया गया।
उसके ऊपर ये रूल बनाने के बाद में बच्चों उसने इतना स्ट्रिक्ट रूल अपनाए कि वहाँ की जो चर्च थी उसको बदल के उसने गवर्नमेंट ऑफिस बना दिए। चर्च चेंज्ड इनटू गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये सब चेंजेस उसने फ्रांस में लाए। और उसके इस रूल रेगुलेशन को जो भी तोड़ता था, मालूम है आपको बच्चों क्या सजा देता था? उसने पहले देश में किसी भी अपराधी को फांसी की सजा दी जाती थी, बट रोबेस्पियर ने क्या प्लान बनाया था कि ये फांसी की सजा जो है एक बहुत डिफिकल्ट सजा है, मैं आसान सजा दूंगा। उसने एक पैने से ब्लेड का एक मशीन बनाई थी, जिससे कि ये छोटे मोटे रूल रेगुलेशन तोड़ने पर भी उसको किसी भी बंदे को मौत के घाट उतार दिया जाता था। पैने से ब्लेड पे तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो उसके इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन से तंग आकर पूरी जनता उसके खिलाफ हो गई। और पूरी जनता उसके खिलाफ होने के बाद में उसके जो राज्य को रीजन ऑफ टेरर बोलते थे बच्चों, रीजन ऑफ टेरर। और इससे पहले बच्चों आपने देखा कि लुईस 16 को फ्रांस में से उसके राज्य से हटा दिया गया। और थोड़ी देर के बाद बच्चों जो लुईस 16 था उसको रोबेस्पियर ने फांसी की सजा दे दी, पब्लिकली उसको मार दिया गया। और थोड़े से दिन के बाद उसकी जो रानी थी मारिया को भी पब्लिकली खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। उन राजा रानी को उसने ये सजा दी। और फिर खुद उसका जो शासन था वो बहुत सख्त था। उसके रूल रेगुलेशन आपने देखे, थोड़े से भी रूल रेगुलेशन कैंसिल होने पर वो मौत की सजा देता था सब बंदों को। तो उसके इस राज्य से उसके इस कार्य से खफा होकर जब लोगों ने, उसने शासन कब से कब तक किया? 1793 से 1794 में बच्चों उससे खफा होकर जनता ने उसके खिलाफ जो है सब जनता खड़ी हो गई, हमला बोल दिया। और उसको भी लास्ट में जिस ब्लेड से वो सजा देता था लोगों को, उसी ब्लेड से उसका धड़ भी अलग कर दिया गया। उसका धड़ अलग होने के बाद में देश में फिर से राजा के जो थी कमी आ गई। कोई एक राजा नहीं था, कोई एक पूरी वो नहीं थी। तो कुछ ने मिलके देश में एक लेजिस्लेचर तैयार किया। उस तो लोगों की ये सोच थी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी देश बनाते हैं, कोई असेंबली बनाते हैं, तो किसी को निरंकुश राजा होने का अधिकार नहीं है। तो अगर वो कोई असेंबली बनाता है राजा, तो उसके ऊपर भी कोई असेंबली ऐसी होनी चाहिए, संस्था होनी चाहिए जिसके कि उसके कामों पे लिमिटेशन कुछ लगा सके। तो एक लेजिस्लेचर बनाया गया। उस लेजिस्लेचर के ऊपर जो है एक डायरेक्टरी बनाई गई। डायरेक्टरी 5 मेंबर्स की। देश में फिर डायरेक्टरी सिस्टम शुरू हो गया। डायरेक्टरी सिस्टम था जो लेजिस्लेचर के लोग जो देश की व्यवस्था को देखते थे उनके ऊपर पाबंदियां लगाने का काम करता था। उसका बस एक मकसद था कि जो भी काम देश में हो रहा है, रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, उनकी देखरेख करना, उन पर पाबंदियां लगाना। लेकिन धीरे धीरे लेजिस्लेचर में और डायरेक्टरी सिस्टम में आपस में जो है लड़ाई या झगड़े, अंदरूनी वार होने लग गए। अंदरूनी फाइटिंग उनमें शुरू हो गई। इस फाइटिंग का फायदा बच्चों किसने उठाया? एक नया नेता देश में आया, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने बच्चों क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने इन दोनों की पोजीशन का फायदा उठाया और खुद देश में ऐसे भाषण देने लग गया कि देश बिल्कुल रिपब्लिक होना चाहिए, सबको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। और वो देश के फायदे के लिए बात करने लग गया। पूरा देश, पूरे जनसंख्या जो थी नेपोलियन के भाषण से इतनी इम्प्रेसिव हुई, इतना इफेक्ट हुआ उसके भाषण का कि सबको लगा कि ये भगवान की तरफ से भेजा गया बंदा है, उनके लिए मसीहा है। तो 1804 में
किंग बना दिया गया। नेपोलियन को जो वहाँ पर इलेक्शन हुए, वहाँ पर सब जनता ने उसको वोट दिए, उन वोट से उसको किंग बना दिया गया फ्रांस का। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे बस थोड़ा सा ही एक दिन का पार्ट और है जो कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतना आपने 1791 से लेके ये 1804 तक पढ़ा, और ये डेट्स हैं आपकी, इन सब की नोट्स बना के आपको तैयार करके लिखने हैं और